घाव भरने के लिए औषधि के साथ साथ इच्छा शक्ति भी कार्य करती है कुमार वाली। महाराज के भीतर उसी का संचार किया था मैंने। स्मरण है मुझे कि मुझ पर प्रहार हुआ था। घायल अवस्था में, क्रोध में, भय से भयभीत होकर प्रहार करना ये पशु की प्रवृत्ति है। क्या मैंने उसके संहार का आदेश दिया था? उत्तर चाहिए मुझे। क्या मैंने उसके संहार का आदेश दिया था या नहीं? महाराज, आपने मुझे कुमार बाली का निर्णय स्वीकार करने का आदेश दिया था। कदाचित मूर्छित अवस्था में मस्तिष्क पर नियंत्रण ना रहा हो, परंतु अब मैं अपना आदेश लौटाता हूं। और इस नन्हे बालक ने कोई अपराध नहीं किया, अपितु इसने मेरे प्राण बचाए। और उसके बाद उस बैल के। मारुति, यहाँ आओ। रुक क्यों गए? आओ, मेरे समीप आओ। आओ। मारुति ने किष्किंधा में एक पाप, एक अन्याय होने से बचाया। और जब मेरे पुत्र बाली को क्रोध आया तो उसे अधर्म करने से रोका। अधर्म? इसलिए आज के पश्चात संपूर्ण किष्किंधा में इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। ये विषय यही समाप्त होता है। अद्भुत! धन्यवाद महाराज। पिताश्री! रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला।
को क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैंने आपकी न अनुमति ली और न मार्गदर्शन। किंतु आप जानते हैं, इस फूल ने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दिखा दिया। वो है संसार में असहायों का सहायक बनना, और सहायता से पहले अनुमति लेने का भी ज्ञान मिला मुझे। अब तो रुष्ट नहीं है ना माता? मेरा पुत्र, आपका नाम गुरु जाम्बल था ना? अब तो आप किसी भी मूल्य पर मारुति को घर से बाहर नहीं जाने देंगी, है ना? नहीं, मुझे आभास हुआ है कि मारुति को अपनी ममता की छांव से बाहर कर सूरज की धूप का अनुभव लेने की आवश्यकता है। पर अच्छे मार्गदर्शन के साथ, ऐसे गुरु के सानिध्य में जो उसे वो सब सिखा सके जो कदाचित हम ना सिखा पाए। मित्र, आज मेरे पिता ने मेरे अवहेलना की, मेरे सभा में अपनी प्रजा के समक्ष निर्बल बना। मित्र, निर्बल। और कोई होता तो उसके जीवन का था वहीं समाप्त कर देता बाली। पर पिता है, क्या करूं? अपने पिता के साथ क्या करूं? सजा दो। किंतु मित्र, हमारी समस्या आपके पिता नहीं है, वो है ब्रह्मा के पुत्र जामवंत। वही तो है जिसने महाराज को स्वस्थ किया और हमारी सारी योजनाओं को धराशायी कर दिया। जामवंत। बोलो पुत्री अंजना। जामवंत श्री, मैं समझ चुकी हूँ। पुत्र के मुंह में उसे उसके उद्देश्य से नहीं भटका सकती मैं। अब मारुति नियति के मार्ग पर चलेगा, वो भी उचित मार्गदर्शन के साथ। जामवंत श्री, हमारा मानना है कि हमारे मारुति को आपसे उत्तम गुरु मिल ही नहीं सकता। हनुमान के उद्देश्य पथ में सहायक बनना ही है मुझे, किंतु उसके जीवन में आने का समय अभी नहीं आया है। हनुमान का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अपना जीवन होगा। उसका जीवन ही स्वयं उसे हर पाठ सिखाएगा। किंतु इस हनुमान को अपना बालपन अन्य बालकों के भांति ही जीने दीजिए। किष्किंधा के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने दीजिए। गुरु प्रधान ऋषि मतंग उसे अनुशासित करेंगे, भविष्य के लिए सज्ज करेंगे।
मारुति, देवताओं ने तुम्हें चुना है मारुति। ये तुम्हारा आशीर्वाद भी है और उत्तरदायित्व भी। तुम हमेशा पहले तुम्हारा उद्देश्य चुनो। वो तो मैं पहले ही चुन चुका हूँ माता। वो है संसार में लोगों की सहायता करना और सबके कष्ट हरना। जानती हूँ, किंतु किंतु क्या माता? मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। क्या? तुम कभी किसी को भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होने दोगे। जब तक तुम अपनी सिद्धियां नहीं पा लेते, अपनी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी अपने आशीर्वादों की भनक तक नहीं लगने दोगे। वचन दो। जी माता, मैं वचन देता हूँ। जब तक मैं अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए सज्ज नहीं हो जाता और ज्ञान से अपनी सिद्धियां भी अर्जित नहीं कर लेता, तब तक किसी को भी अपने सामर्थ्य के इतनी सी भी भनक नहीं लगने दूंगा मैं। माता, गुरुकुल अर्थात गुरु और मित्र और आनंद ही आनंद। वहाँ जाकर ज्ञान भी बटोरूंगा और ढेर सारे मित्र भी। पहले सो जाओ। क्यों कायर सेनापति के पुत्र का मित्र बनकर दोष जमा रहे थे? अब क्या करोगे? ये मेरी उद्देश्य की बेकार तो नहीं है, किंतु तुम्हारी ठिठोली करने में कोई बुराई नहीं है। ये क्या हुआ? ये कैसा बल था? अब बताओ, अब क्या कर लोगे? तुम कभी किसी को भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होने दोगे। ये क्या सपना था? मैं तो माता को वचन दे चुका हूँ कि अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा। महादेव, आपने तो कहा था कि मुझे वरदान अर्जित करने होंगे, किंतु माता को दिए वचन तोड़कर नहीं। हे महादेव, अपने इस नन्हे से छोटे से भक्त को संकट में मत डालिएगा। जानता हूं मैं कि मेरे घाव देखकर तुम बौखला गए और उस निर्दोष बैल को मृत्यु दंड दे बैठे हैं। परंतु बाली, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, किष्किंधा के कुमार हो, किष्किंधा के भावी राजा हो। तो
तुम्हारे इस निर्णय से मैं बहुत आहत हुआ हूं। ये आशा नहीं थी मुझे, और इसी कारण मैंने तुम्हारा निर्णय काटा। सदैव ही उचित अनुचित का उपदेश सुनते आया हूं। आज आपने मेरे निर्णय को अनुचित कहा, किंतु मैंने जो किया वो आवश्यक था। मैं जानता हूं पाली कि तुमने पिता प्रेम में आहत होकर जो किया वो किया, और तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं कि किष्किंधा तो क्या, पूरे संसार की दृष्टि में तुम्हारा मान बढ़े और कभी ना गिरे। जब पिता ने सम्मान नहीं दिया तो प्रजा क्या देगी? जो आवश्यक था मैंने किया और सदैव करता रहूंगा। परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि केसरी के साथ तुमने कैसा बैर पाल रखा है। ये सदैव स्मरण रखना पुत्र, मित्रता से जो लाभ होता है वह शत्रुता करना उचित नहीं है, और भावी राजा के लिए कदापि नहीं। समझ गए पुत्र? केसरी नहीं, मेरा बैरी तो उसका पुत्र है, हनुमान। मैं गुरुकुल जा रहा हूँ, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। मैं गुरुकुल जा रहा हूँ, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। राजा काकी, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। अधिक स्मरण मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे हिचकी आ जाएंगी। जय पिताश्री। शुभ समाचार है मित्र। शुभ सूचना है। अब बोलो मित्र, क्या सूचना है? गुप्तचरों से सूचना मिली है मित्र कि आज हनुमान गुरुकुल जा रहा है। सूचना, अफसर, मित्र। इसलिए योजना के साथ इसे पूर्ण करने का मार्ग साथ लाया। मित्र, यह स्थान जटिल और भयावह है मित्र। यहाँ जिसके भी पग पड़े वो लौट कर नहीं गया। बाली हूं मैं, हम भी तो देखें क्या है स्थान में। मित्र, मारुति, गुरुकुल के हर कोने में ज्ञान भरा है, हर दिशा से ज्ञान की गंगा बहती है, और एक सच्चा और अच्छा छात्र वही होता है जो पत्तों की सरसराहट से लेकर तारों की टिमटिमाहट तक
सब जगह से ज्ञान पाने की इच्छा रखे। इसीलिए सदा सजग रहना, सदा सीखते रहना। तुम्हें ज्ञात है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अति उत्तम। मारुति, गुरु को दिया सबसे बड़ा उपहार होता है उनका सम्मान और गुरु का आदेश ब्रह्मवाणी। इसीलिए तुम सदा ज्ञान अर्जित करने की ओर अग्रसर रहना पुत्र। माता, मैं सब कुछ सीखूंगा। आपका गर्व होगा अपने मारुति पर। आपको दिया वचन कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। जय जय श्री रामचंद्र दूता राम कार्य कृत प्रथा जय जय श्री रामचंद्र दूता आयुष्मान भव सर्वज्ञानी भव। जय हनुमत अंजनी सूता जय जय हनुमत। जीवन का नया अध्याय गुरुकुल प्रस्थान आरंभ।